जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से कुछ ही देर में मेहमान İşte şuur. विशेष निरीक्षण व्हीकल में जिला बारामूला के शहरियों का अभिवादन। सबसे पहला मार्चिंग कंटिजेंट सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ बारामूला और इसकी कमान संभाल एसएसबी सेकंड बटालियन बारामूला और कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर कुमार गौरव। निरीक्षण के बाद जायजा लेने के बाद हमारी सूची जीपी सवार सब इंस्पेक्टर हम सीमा के पहले हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बातें पहचान खड़े। आदर्श वाक्य ड्यूटी ऑन टू डेथ। ठीक इनके पीछे सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ सीआरपीएफ 50 बटालियन कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर मणिपाल यादव सीआरपीएफ दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स और अम्नामान की जामिन। ठीक इनके पीछे देवी और सज्जनों सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ मजबूत कदमों के साथ एसएसबी सेकंड बटालियन बारामूला का मार्चिंग कंटिजेंट। किसी के पास नहीं है हमारा हल, हम है शस्त्र सीमा बल। आदर्श वाक्य सर्विस सिक्योरिटी बंद। ठीक इनके पीछे हमारी इरादों के साथ बुलंद हौसलों के साथ सलामी मंच के ओर अग्रसर डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला का मार्चिंग कंटिजेंट। कमान संभाल रहे हैं साहिर सिंह अज़्म हिम्मत की पहचान डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला के जवान। आदर्श वाक्य मिशन टू सर्व। अगला मार्चिंग दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आईआरपी 13 बटालियन का मार्चिंग कंटिजेंट कयादत कर रहे हैं एएसआई मुश्ताक अहमद। बड़ी शानदार और खुले अंदाज में आज करते हुए खवातीन हजरात अगला मार्चिंग दस्ता जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस लेडीज कंटिजेंट कयादत कर रही है शर्मनुशी अनुशासन निष्ठा गर्व से ऊंचे उठे सर। दिल में झांसी की रानी और रंजिया सुल्ताना का जोश। जम्मू कश्मीर लेडीज पुलिस कंटिजेंट। आदर्श वाक्य प्राइड ऑनर लॉयल्टी और ठीक इनके पीछे होमगार्ड्स का दस्ता कमान संभाल रहे हैं मुश्ताक अहमद भट्ट। सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आपकी तकलीफ से मेहमान खुसूसी इज्जत मास मुदीर बराए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन आली जनाब जावेद अहमद डायर साहब अपनी जगह पे तशरीफ आवर हो चुके हैं। कुछ ही देर में खवातीन हज़रात कुछ ही देर में हम यहाँ पर सकाफती और रंगारंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। कि आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे एमएलए हाईएस्ट रैंक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लेड बाय यूएस फोर्स के साथ हमारी हैं। हम तो वतन की बात से प्रेम नहीं करते।
On this Republic Day, we remember not only our Constitution, but duties to our nation. A strong Kashmir की कारीगरी से ये चरखा है। यह चुना रंग, यह चुना रंग, रंग रंग तेरी नई। ये सब नगर से छूटता है, नाभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाल स्वाभिमान से अड़ा रहता है। स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे पेट्रियोटिक सॉन्ग लेके, होली बॉक्स बरमदा। Mic check 1 2 3. इधर आ मेरी जान, ये क्या है बना के रखा है? तेरी अम्मी भी तो कुछ गलत नहीं कह रही है, तुम दिन ब दिन बिगड़ती ही जा। कहाँ की मौत जबकि दर्शनों घायल होने की सूचना। आज 77 रिपब्लिक डे था हमारा, और इस ज़मीन में हम सब लोग सुबह से यहाँ पर हैं और बड़ी जोश और उल्लास के साथ लोगों ने मनाया इसमें। और जिस तरह आपने देखा, सर्दी के बावजूद, बर्फबारी के बावजूद भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। और ये जो फंक्शन होता है, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो उस सिलसिले में हम सब लोग आए थे और सुबह से आपने देखा यहाँ बड़ी चहल पहल, खुशी का माहौल है। पहले ये बताऊं कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मतलब हमें 2 रकात नमाज पढ़नी थी, और इस बात के लेके कि हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज थी कंप्लीट ड्राइड अप हो चुकी थी, और मस्जिदों में, दरगाहों में लोग दुआएं कर रहे थे कि बर्फबारी होनी चाहिए। अब अल्लाह मियां ने हमारी सुनी और बर्फबारी हुई। अब जाहिर सी बात है, जब बर्फबारी होती है तो दिक्कतें भी आती हैं, इन द सेंस। और उस सिलसिले में कहीं से शिकायत भी आई थी कि रोड क्लियर नहीं हुए, अभी इस तरह नहीं हुए, इस तरह नहीं हुई। अगर आप मजमूई तौर ये देखा जाए कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, अगर वहाँ बर्फबारी होती है तो कम से कम 2 दिन तक वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती। 2 दिन के बाद मैन और मशीनरी ऑन जॉब जाती है और अपना काम कर लेती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो है, कहीं कहीं रहा होगा, पर काफ़ी हद तक मजमूई तो 90% जो है अभी तक हमने सड़कें खोली है। जो बड़ी प्रायोरिटी 1 रूट्स है, प्रायोरिटी 2 रूट्स हमारी, इसके साथ साथ जो बिजली का निज़ाम है उसको भी हम बेहतर करने में हम कामयाब हुए हैं।
उसमें भी हम मेरे ख्याल से 90% तक अब तक हम कामयाब हो चुके होंगे। 10% रह गया होगा वो इंशाल्लाह रहमान आज या कल, क्योंकि इसके साथ साथ ही ये फंक्शन थी, ये इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ बर्फबारी के साथ साथ 26 का था और यहाँ पे भी लोग थोड़ा बिजी थे। हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी इसमें कमी पाई गई होगी, पर इंशाल्लाह रहमान बाय एंड लार्ज जो है अभी तक सारी चीजें जो है प्लेस में आ गई हो। बजट आने वाला है, सेशन 2 फैब से हमारा सेशन आने वाला है। ऑनरेबल सीएम अपने बजट स्पीच में बहुत सारी चीजें बताएंगे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हवाले से हो, एग्रीकल्चर के हवाले से हो, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के हवाले से हो, स्कूल एजुकेशन के हवाले से हो, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हो, जो भी हमारे शो पे है जिनको मैंने यहाँ टच किया उस हवाले से है। बजट प्रिपरेशन हो चुकी है और सीएम साहब अपने बजट स्पीच में जब वो बजट डॉक्यूमेंट लाएंगे हाउस में तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। रास्ता एक दिन के लिए बंद था, कल भी थोड़ी कहीं दिक्कतें थी, हल्की फुल्की बारिश हुई थी या जो बर्फबारी अभी हाल ही दिनों में हुआ उसकी वजह से कहीं रुका था। पर बेशक जो हमारा जो प्रोड्यूस है वो फ्रूट मंडियों से निकल कर जो बाकी देश की बाकी मंडियों में है। हाँ, अब स्टोरेज जो हमारी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग हमारी जो कोल्ड स्टोरेज में अभी भी है, हमारा जो अभी फ्रूट है वहाँ पर है और मुझे लगता है वो मार्च अप्रैल तक चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय एंड लार्ज जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स, आपने युवा मिशन की बात करी, युवा मिशन में हमारा जो टारगेट है ये वो है अगले 4 साल तक, 4 साल का ये है कि हम लोग 1,37,000 जो है नए फ्रेश इंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे और कम से कम बेश में 4.5 लाख के करीब जो है रोजगार लोगों को मिलेगी। रोजगार से मेरा मुराद है सरकारी रोजगार नहीं, लोग अपना खुद बिजनेस करेंगे और साथ साथ जब वो अपना कमा लेंगे और साथ साथ अपने बाकी लोगों को भी रोजगार देंगे। तो उस मिशन में हम लोग अभी तक कामयाब हुए हैं। आपकी बात सही है, जब एक बार डीसी ऑफिस से डीएलसीसी जो कमेटी होती है जो क्लियर करती है इन केसेस को, फिर जो बैंक्स में जाती है, बैंक्स के अपने नॉर्म्स होते हैं क्लियरेंस के, वहां पर वो कहीं कहीं क्योंकि उनका सिबिल देखना होता है, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देखनी होती है, हो सकता है कोई लोन एनपीए ना गया हो वो चेक करते हैं। पर इस सिलसिले में लास्ट टाइम भी यहाँ बात हुई थी और सीएम साहब ने इसका काफ़ी जायजा लिया है और अगले कुछ दिनों में आप आने वाले दिनों में आप जो बैंक के आला ऑफिसर्स होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ ऑफिसर्स होंगे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे और सीएम साहब उनके साथ रिव्यू लेगा, उनके जहन में ये बात है तो जो भी कहीं दिखते हैं छोटी मोटी दिखते हैं उन पे बात होगी।